Hello, students. Welcome to everyone. I hope you will be fine, happy, healthy, and safe. Today, we will discuss class 11th, poem second, The Laburnum Top. It has been written by poet Tad Hughes. तो हमारी जो ये पोएम है द लेबरनम टॉप, तो लेबरनम टॉप एक ट्री है। लेबरनम जो ट्री है वो कैसा है? शॉर्ट ट्री है, येलो लीव्स है और जिसकी हैंगिंग ब्रांचेस है। ये पूरी तरीके से येलोइश है ये जो लेबरनम जो ट्री है। तो लेबरनम ट्री का जो टॉप हिस्सा है, टॉप में जो इसका ऊपरी जो हिस्सा है, और इसको हिंदी में हम लेबरनम को हिंदी में अमलतास का वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मैं आपको इस पोएम की थोड़ी सी थीम के बारे में बताती हूँ कि इस पोएम में किस चीज़ को इंडिकेट किया गया है। इस पोएम में एक लेबरनम ट्री के बारे में बात की गई है कि लेबरनम जो ट्री है, लेबरनम ट्री के अंदर एक गोल्डफिंच नाम की एक बर्ड होती है, वो एंटर करती है। ठीक है, वो एंटर करती है और उसके एंट्रेंस के बाद जो उसके यंग वंस होते हैं वो वहाँ पे नॉइज़ करने लग जाते हैं। तो जब वो एंटर करती है उससे पहले वो जो लेबरनम जो ट्री होता है वो बिल्कुल साइलेंट होता है। उसके एंटरिंग के बाद वहाँ पे नॉइज़ होता है और आफ्टर देन जब वो वहाँ से चली जाती है तो वापस से वो जो लेबरनम ट्री है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो लेबरनम ट्री के जो इसकी ब्रांचेस थी, इसके अंदर कौन हाइड है? इसके अंदर उसके यंग वंस है, उसके अंदर उसका नेस्ट भी है जो गोल्डफिंच है। तो वो अपने यंग वंस को यहाँ पे हिडन रखती है और ये इनकी सर्चिंग के लिए बाहर से फूड गैदर करके इनके लिए लेके आती है और अगेन फिर से इनके लिए भोजन की तलाश में निकल जाती है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं इस पोएम का, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट स्टेंजा है, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लेबरनम टॉप है मीन्स जो लेबरनम जो ट्री है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल साइलेंट है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, क्वाइट स्टिल है, बिल्कुल वो स्टिल है, बिल्कुल शांत है, उसमें किसी तरीके की कोई हलचल, कोई मूवमेंट नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, यानी कैसा सीज़न है? आफ्टरनून का टाइम है, येलो सितंबर यानी सितंबर का मंथ है, और सितंबर के मंथ में जैसा कि हम जानते हैं ऑटम सीज़न होता है। तो ऑटम सीज़न की वजह से कैसा हो चुका है, जो येलो सनलाइट जब सूरज की धूप पड़ती है तो वो जो लीव्स है ट्री की वो ग्रीन के बजाय येलोइश हो चुकी है, उनका कलर येलो हो चुका है, क्योंकि ऑटम सीज़न में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन के बजाय कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है। तो आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर का, सनलाइट पड़ रही है और सितंबर का मंथ है, मीन्स यहाँ पे ऑटम सीज़न का जिक्र किया गया है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जिसकी कुछ जो लीव्स है वो येलो हो चुकी है। देखो ये जो लेबरनम ट्री है ना, ये हम अपने घर से बाहर भी जाते हैं तो हमें ऑलमोस्ट सब जगह अपने सराउंडिंग्स में ये ट्री हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ज़्यादा थिकनेस लिए होती है, बहुत ज़्यादा घनी होती है। तो जिसकी कुछ लीव्स येलो हो चुकी है, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो इसके सीड्स हैं वो सारे झड़कर नीचे गिर चुके हैं। तो मीन्स जो लेबरनम जो ट्री है वो बिल्कुल ऑटम सीज़न की वजह से उसके जो लीव्स हैं वो ग्रीन के बजाय येलो हो चुके हैं और वो पत्ते नीचे गिर चुके हैं, और वो बिल्कुल साइलेंट है, उसकी पोजीशन बिल्कुल साइलेंट है, उस टॉप पे, उस ट्री पे कोई भी हलचल नहीं है। उसके बाद क्या होता है, देखो जैसे हमारा जो ये लेबरनम जो ट्री है, तो लेबरनम का मीनिंग होता है, लेबरनम एक ऐसा प्लांट होता है जो कैसा होता है, जिसकी येलो लीव्स होती है और जो पॉइजनियस सीड्स होते हैं इसके। तो एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर ये जो गोल्डफिंच है, बर्ड है, ये अपने यंग वंस को यहाँ पे हिडन इसलिए भी रखती है कि एक पॉइजनियस प्लांट है, कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं होगा और उनके बच्चों को किसी तरीके का कोई भी हार्म यहाँ पे नहीं होगा। और जो हमारा जो येलो कलर है वो भी काफ़ी प्रोमिनिएंट है। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, तो गोल्डफिंच क्या है? गोल्डफिंच एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है विद येलो फैदर्स, और जिसके येलो फैदर्स है। तो मतलब गोल्डफिंच भी एक बर्ड है जो बहुत ही मेलोडियस, जिसकी साउंड है, जिसका स्वीट टोन है, और वो वहाँ पे आती है, उस ट्री के ऊपर आती है विद अ ट्विचिंग चिरप। और जो टीचिंग होता है, ट्विचिंग एंड मतलब होता है शॉर्ट एंड सडन वॉइस, उसकी एकदम से अचानक से वो एंटर करती है बहुत ही शॉर्टली। जो उसकी चिरपिंग मतलब जो साउंड्स होता है बहुत ही हाई पिच वाली जो उसकी
उसकी साउंड है ना, जो बर्ड्स की साउंड होती है, तो वो अपनी चिर्प करती है, अपनी बहुत ही जो हाई पिच की जो उसकी साउंड होती है, शॉर्ट और सडन वॉइस, वो वहाँ पे इस तरह की ये आवाज़ें निकालते हुए वहाँ पे एंटर करती है। सडननेस का मतलब अचानक से, सडनली। हाँ, स्टार्टलमेंट का मतलब अमेजमेंट, हैरानी के साथ, बहुत ही अचानक से उसकी एंट्रेंस होती है और हैरान कर देती है वो एट ए ब्रांच एंड, और सभी को एकदम से अचानक से जब वो एंटरिंग करती है वहाँ पे तो हैरान कर देती है, हैरानी के साथ। वो खुद भी वहाँ पे जब एंटर होती है तो बहुत ही एक अमेजमेंट से क्रिएट होता है एट ए ब्रांच एंड, और ब्रांच के एंड पर, ब्रांच के एक सिरे के अंत पे वो जाकर के, उस टहनी के अंत पर जाकर के वो बैठ जाती है। जब वो उस पेड़ पे लैब्रेनम ट्री पर जब एंटर करती है तो वो एक ब्रांच के ऊपर जाकर के बैठ जाती है, और उसकी जो एंट्रिंग, अब यहाँ पे क्या था, लैब्रेनम ट्री के बारे में था, अब यहाँ पे गोल्डफिंच के बारे में है कि गोल्डफिंच की एंट्रेंस कैसे होती है, बहुत ही शॉर्ट एंड सडन वॉइस होती है उसकी, हाई पिच वाली उसकी साउंड होती है, और बहुत ही अचानक से और हैरानी के साथ वो एंट्रिंग करती है, सबको हैरान कर देती है, और ब्रांच के सिरे पर जाकर, एक टहनी पर जाकर के वो बैठ जाती है। दैन स्लिक एज ए लिजर्ड, और वो बहुत ही स्लिक होती है, स्लिक का मतलब स्मूथ एंड शाइनी, जैसे कि एक लिजर्ड होती है, एक लिजर्ड भी जैसे बहुत ही एक्टिव होती है ना, मूवमेंट उसकी बहुत ही ज़्यादा फास्टली होती है, स्लीक होती है, वो स्मूथ होती है, शाइन होती है उसमें, तो उसी तरीके से गोल्डफिंच भी जो आती है वो इसी तरीके से एंट्रेंस करती है, वो भी बहुत ही स्लिक है लिजर्ड की तरह, उसका कंपैरिजन लिजर्ड से किया है। एंड अलर्ट, और वो बहुत ही अलर्ट है, अलर्ट का मतलब बहुत ही अवेयर है, सचेत है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट का मतलब एक सडनली होता है, अचानक से, वो बहुत ही ज़्यादा चुस्त है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है, सचेत है, बहुत ही ज़्यादा चौकन्नी रहती है, जैसे कि एक लिजर्ड रहती है, और इस तरीके से वो एंटर करती है। शी एंटर्स द थिकनेस, और वो एंटर कैसे करती है, थिकनेस, मतलब थिकनेस का मतलब होता है डेंस एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट का जो वो ट्री था, वहाँ का जो डेंस एरिया था, बिल्कुल है ना, उसे जहाँ बहुत ज़्यादा घनी जो एरिया था उसके अंदर वो एंटर करती है, जो ब्रांच पे। एंड ए मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग, और मशीन, अब यहाँ पे मशीन किसको बोला गया है, मशीन है साउंड्स ऑफ बर्ड्स, और जैसे ही वो एंटर होती है तो जो बर्ड्स का, जो उसके यंग वंस का जो साउंड है वो स्टार्ट्स हो जाता है। कौन सा साउंड स्टार्ट हो जाता है, चिटरिंग, चिटरिंग मतलब जो उनकी साउंड्स होती है, जो उसके यंग वंस की जो भी वो आवाज़ें करते हैं, बातें करते हैं। एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब होता है, ट्रेमर का मतलब होता है शैक, और वो अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, मीन्स वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में हो जाते हैं। जैसे ही उनकी मदर वहाँ एंटर होती है तो जो भी उसके यंग वंस होते हैं वो वहाँ पे चिटरिंग करने लग जाते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाते हैं, और उनका नॉइज़ स्टार्ट हो जाता है, वो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, बहुत खुश होते हैं। एंड ट्रीलिंग्स, और ट्रीलिंग्स जो बर्ड्स की वॉइस होती है डिफरेंट टाइप की, ट्रीलिंग्स द होल ट्री, और वो अपनी जो ट्रीलिंग से, अपनी वॉइस से जब वो वहाँ पे शोर करते हैं तो द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, तो जो पूरा ट्री है वो क्या करता है, ट्रैम्बल करता है, शेकिंग करता है, पूरा ट्री भी मूवमेंट करने लग जाता है, जो ट्री अब साइलेंट था उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड थ्रिल्स, और वो पूरा रोमांचक हो जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हलचल क्रिएट होती है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, देखो ये जो सारा शोर होता है, जो ये सारी एनर्जी होती है, सारी मूवमेंट होती है, सारा नॉइज़ होता है, ये उसकी फैमिली का इंजन है, मतलब ये उसकी फैमिली का नेस्ट है, क्योंकि इसी ट्री के ऊपर, यहीं ब्रांच के ऊपर, यहीं हिडन प्लेस पे उसने अपना नेस्ट बना रखा है, और ये सारा शोर उसकी फैमिली का इंजन है, मतलब यहाँ पे उसकी फैमिली रहती है, उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है जिसमें उसके यंग वन सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेंजा नंबर 3, शी स्टोक्स इट फुल, और वो क्या करती है, शी यहाँ पे गोल्डफिंच के लिए आया है, शी स्टॉक्स, और वो स्टॉक्स करती है, स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे फ्यूल है, जैसे कि फीडिंग करना, एक तरह जिस तरह हम मशीन में फ्यूल डालते हैं उसको रन अप करने के लिए, तो इसी तरीके से वो अपने बच्चों को भी फीड करवाती है, उनको फुली तरीके से, उनको पूरा भर पेट उनको भोजन खिलाती है। देन फ्लिट्स आउट, और फ्लिट्स आउट का मतलब होता है मूव्स करना, और फिर उसके बाद वो मूव करती है, वहाँ से चली जाती है टू ए ब्रांच एंड, और एक ब्रांच के उसी तरीके से जैसे वो एंटरिंग के वक्त एक टहनी पर बैठती है, उसी तरीके से वो अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद वहाँ से मूव करके एक ब्रांच पे बैठ जाती है अगेन, शोविंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क,
और वो अपना बाड़ बाड़ मतलब होता है मास्क यूज़ करते हुए ना, जो मास्क होते हैं ना हमारे, जैसे मास्क यूजिंग मतलब आपके फेस के ऊपर, जैसे ये जो गोल्डफिंच है वो कैसी है, येलोइश कलर की है। जो हमारा यहाँ पे जो ट्री है वो भी येलो कलर का है। तो वो अपने बार्ड फेस को, जो उसके फेस पे जो मार्क्स हैं, है ना, उसके मार्क्स कैसे हैं, येलो कलर के ऊपर उसके ब्लैक स्ट्रिप्स है। तो वो अपने बार्ड फेस को एक आइडेंटिटी मास्क के रूप में यूज़ करती है। वो अपने यंग वंस को दिखाती है उस ट्री के ऊपर, ताकि ये पता चल जाए कि कोई भी अदर जो भी उनका कोई एनिमी है। उसके बाद देखो क्या होता है कि वो अपने शोविंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो अपने बार्ड फेस को, जो उसका येलो जो मतलब कलर है, उसके ऊपर जो ब्लैक स्ट्रिप्स है, वो अपने फेस को अपने बच्चों को दिखाती है, ताकि वो एक आइडेंटिटी मास्क होता है उसका, जिससे पता चल जाए कि हाँ ये उनकी मदर है, क्योंकि येलो ही ट्री है और येलो ही गोल्डफिंच है। तो ये उसके लिए एक आइडेंटिटी मास्क है, ताकि कोई अदर वहाँ पे एंटर ना कर सके और वो उनके बच्चों को कोई हार्म ना पहुंचा सके। देन विद एरी डेलिकेट विशल चिरप, और उसके बाद क्या हो रहा है, एरी का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब सा, डेलिकेट जो हम बहुत ही सॉफ्टली नाजुक जिसको बोलते हैं, विशल एक विशलिंग की तरह, मतलब एक सीटी बजाते हुए शोर करना, चिरप जो वो बर्ड्स का हमारा मोस्ट ऑफ जो साउंड होता है, चिरपिंग करना, और विस्परिंग जो धीरे धीरे हम मर्मर करते हैं अपने मन में ही, जैसे हल्का सा जो साउंड होता है। तो उसके बाद क्या करती है, जो वो बर्ड होती है वो बहुत ही स्ट्रेंजली, है ना, बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही नाजुकता के साथ, बहुत ही सॉफ्टली वो विशल करते हुए, सीटी बजाते हुए, वॉइस करते हुए अपने जो उसका मेलोडियस जो सॉन्ग होता है, जैसे कि वो गुनगुनाती है, विस्परिंग करते हुए, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली विस्परिंग करते हुए वो क्या करती है, शी लॉन्चेस अवे, वो वहाँ से लॉन्च कर जाती है, वहाँ से उड़ जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। इन्फिनिटी मतलब जो हमारा अनंत आकाश है, ओपन स्काई, तो वहाँ से वो उड़ जाती है आसमान की तरफ, क्योंकि अब फिर से अगेन उसकी वही सर्चिंग स्टार्ट हो गई अपने बच्चों के लिए फूड गैदर करना। तो अब अपने बच्चों को फीडिंग करवाने के बाद वो वापस वहाँ से चली जाती है। एंड द लैब्रेनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और सबसाइड्स होता है रिटर्न्स बैक, और वापस से जो लैब्रेनम ट्री है वो अगेन फिर से एम्प्टी हो जाता है, अगेन फिर वो साइलेंट हो जाता है, वो खाली हो जाता है, क्योंकि जो यंग वंस है वो हाइडन हो जाते हैं। अब वो कोई भी शोर नहीं करते जब तक उनकी मदर अगेन वापस वहाँ नहीं आएगी, उनकी कोई भी मूवमेंट वहाँ पर नहीं होगी। देखो बेटा, अब हम इसकी कुछ राइमिंग स्कीम डिस्कस करते हैं, जो हमारे लिटरेरी डिवाइसेस होती है, पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो राइम स्कीम है वो नहीं है, ये फ्री वर्से में हमारी पोएम लिखी गई है। और सेकेंडली हमारे इसके अंदर देखो कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गई, जैसे एन्जॉयमेंट। तो एन्जॉयमेंट जो हमारी डिवाइस यूज़ होती है, तो एन्जॉयमेंट क्या होता है, एन्जॉयमेंट में क्या होता है कि कॉन्टिन्यू, अगर कोई सेंटेंस आपके कोई भी सेंटेंस रन अप कर रहा है 2 और मोर 3 लाइन्स, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स के अंदर, अगर वो सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यू अगर उसके अंदर रन अप कर रहा है विदाउट पंचुएशन मार्क, विदाउट एनी कॉमास, एनी फुल स्टॉप या एनी कोई क्वेश्चन मार्क से किसी भी तरीके का, अगर उसमें कोई स्टॉपेज नहीं है और वो कंटिन्यू रन अप कर रहा है, तो वो आपका एन्जॉयमेंट है। जैसे हमारा देखो स्टिल आ गया, यहाँ पे सनलाइट आ गया, तो इस तरीके से ये वाला जो यहाँ से हमारा सेम कंटिन्यू हो रहा है, तो इसमें कोई भी हमारे बीच में नहीं आ रहा कोई पंचुएशन मार्क, तो ये हमारी एन्जॉयमेंट है। सेकेंड हमारा इसमें डिवाइस जैसे यूज़ हुई है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन हमारी कौन सी डिवाइस होती है, एलिट्रेशन में होता है जिसमें हमारे जो कॉन्सोनेंट्स यूज़ होते हैं ना, जैसे ये सितंबर है, सनलाइट है, तो ये हमारे कॉन्सोनेंट जिसमें यूज़ होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं जो कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन कब माना जाएगा उस डिवाइस में, कि जब वो कॉन्सोनेंट 2 और कंसेक्टिव वर्ड्स में वो कंटिन्यू रिपीट होते हैं ना, जो क्लोजली कनेक्ट होते हैं, तो वो हमारी एलिट्रेशन की डिवाइस है। तो सितंबर, सनलाइट, ये हमारा एलिट्रेशन है। इसके अंदर हमारा एक एसेनेंस भी देखने को मिलता है। तो एसेनेंस क्या होता है, एसेनेंस होता है हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर क्या यूज़ होता है, जैसे इसमें तो हमारा कॉन्सोनेंट डिवाइस यूज़ हो रहा है, तो एसेनेंस के अंदर हमारे जो वॉवल्स है वो रिपीट होते हैं, है ना। तो जो भी हमारे जैसे कोई भी वर्ड है तो उसमें हमारे एसेनेंस मतलब कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके साथ अगर हमारे एसेनेंस भी रिपीट हो रहे हैं, यानी कोई भी हमारा ऐसा कोई वर्ड रिपीट हो रहा है जो हमारा किसका होगा, जिसमें हमारे कोई भी ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमारे कैसे होंगे, जो हमारे वॉवल्स होंगे, जैसे हमारी फर्स्ट लाइन के अंदर है, जैसे साइलेंट है और स्टिल है, तो साइलेंट
साइलेंट में जैसे आई है और यहाँ पे आई है, तो हमें इस लाइन के अंदर दोनों में देखने को मिलेंगे, एसोनेंस भी और हमारा एलिट्रेशन भी। एलिट्रेशन का जैसे एस एस मिल गया हमारे, और हमारा जो एसोनेंस का क्या मिल गया हमें, आई और आई। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। लेकिन देखो जो सितंबर और सनलाइट है ये तो कम्प्लीटली एलिट्रेशन है, लेकिन हम साइलेंट और स्टिल को एसोनेंस के बजाय अगर कॉन्सोनेंस कहें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एलिट्रेशन में क्या होता है, क्लोजली कनेक्ट होते हैं ये वर्ड, जो दोनों देखो सितंबर सनलाइट कनेक्ट है, लेकिन साइलेंट और स्टिल के अंदर एक वर्ड बीच में आ गया हमारा, है ना, तो ये क्लोजली कनेक्ट नहीं है, तो ये हमारा कॉन्सोनेंस आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारे कॉन्सोनेंट लेटर तो है ही ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक तो एसोनेंस है और एक हमारा कॉन्सोनेंस है। नेक्स्ट हमारा फिर से देखो हमें एलिट्रेशन देखने को मिल जाएगा, ये सडननेस है, स्टार्टलमेंट है, इसमें भी हमारा एस एस हमारा रिपीट हो रहा है ना। और देखो फिर मतलब इस तरीके से अब जैसे एज है, यहाँ पे स्लीक एज ए लिजर्ड है, तो यानी ये जो एज है, एज किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ में सिमिली के लिए यूज़ हुआ है। तो सिमिली को हम सिमिली डिवाइस कब मानते हैं, जब कंपैरिजन बिटवीन मेड टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड एज, लाइक और सो। तो देखो इसमें एज वर्ड यूज़ हो रहा है हमारा, है ना, और तो हमारा इसमें नहीं है, यहीं यूज़ हो रहा है ये हमारा एज वर्ड। तो कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारा क्या यूज़ होता है, अगर कोई भी कंपैरिजन अगर किया जाता है टू थिंग्स में, जैसे द स्लिक एज अ लिजर्ड, तो उसमें लिजर्ड के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है, तो एज वर्ड यूज़ किया गया हो या सो वर्ड यूज़ किया गया हो, लाइक वर्ड यूज़ किया गया हो, तो वो हमारा किसका टाइप है, सिमिली का टाइप है। इसके अलावा हमारा इसके अंदर एक मेटाफर भी यूज़ हुआ है, देखो इसमें इसने जैसे इसको बोला है, इसने इनको क्या बोला है, जैसे इंजन ऑफ फैमिली है ना, तो यहाँ पे जैसे मशीन स्टार्ट्स, तो मशीन, अब यहाँ पे मशीन को मेटाफोर किया गया है, रूपक बताया गया है, कैसे, जैसे हमने चिल्ड्रन का जो नॉइज़ है तो उससे इसका डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया गया, तो यहाँ पे जो मशीन है वो एक मेटाफोर के रूप में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारा देखो जैसे ट्री और ट्रैम्बल्स है ना, तो ये भी हमारा किसको रेफ़र करता है, ये भी हमारा एलिट्रेशन को रेफ़र करता है। तो ये कुछ हमारी इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस थी जो हमने देखी है। तो ये इस तरीके से मतलब हम जब भी कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो पोएटिक डिवाइसेस क्यों यूज़ की जाती है, ये पोएटिक डिवाइसेस इसलिए की जाती है ताकि जो हमारी पोएम है वो थोड़ी रिदमिक बने, और पोएम के अंदर कुछ जैसे अलंकार होते हैं ना, ये फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस, तो ये इसलिए यूज किए जाते हैं जैसे अलंकार अपनी बातों को बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से बताने के लिए, है ना, हमारी जो वर्डिंग्स हैं, हमारे जो सेंटेंसेज है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कैपेसिटी को ये और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं। तो इसी तरीके से पोएट जो होते हैं वो अपनी पोएम में इन फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी ये पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। देखो बेटा, अब हमारी जो पोएम है लैब्रेनम टॉप, इसकी वर्ड मीनिंग्स, लैब्रेनम का मतलब होता है स्मॉल ट्री विद पॉइजनियस सीड, गोल्डफिंच स्मॉल सिंगिंग बर्ड, येलो फेदर्स येलो कलर, ट्विचिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स बर्ड्स की, चिरप साउंड मेड बाय बर्ड्स, स्टार्टलमेंट अमेजमेंट, स्लिक स्मूथ एंड शाइनी, स्टॉक्स फ्यूल टू द इंजन हेयर, मतलब यहाँ पे उनके लिए फीडिंग का काम किया जा रहा है। फ्लिट्स होता है मूविंग ब्रिस्कली, वहाँ से चले जाना, और एरे का मतलब स्ट्रेंस और इनफाइनाइट स्काई। अब हम इस पोएम की समरी को देखते हैं। द पोएट सीज ए लैब्रेनम ट्री, जो पोएट एक लैब्रेनम ट्री को देखता है इन द आफ्टरनून ऑफ ए सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर का मंथ है, आफ्टरनून के टाइम। द टॉप ऑफ दिस ट्री साइलेंट, इस जो टॉप है इस ट्री का वो बिल्कुल साइलेंट है। अ फ्यू ऑफ इट्स लीव्स आर येलोइंग, और इसकी जो कुछ लीव्स है वो येलो हो चुकी है। देन द गोल्डफिंच बर्ड कम्स एंड द साइलेंस ऑफ द ट्री इज़ ब्रोकन, और तभी गोल्डफिंच बर्ड वहाँ पर आती है और जो ट्री की साइलेंस है वो टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। इट स्टार्ट्स चिर्पिंग, और ये चिप करना शुरू करते हैं, यानी साउंड्स क्रिएट होने लग जाती है। द गोल्डफिंच इज थिन एंड एक्टिव लाइक अ लिजर्ड, जो गोल्डफिंच है वो बहुत ही थिन है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक लिजर्ड की तरह। एज सून एज इट एंटर्स द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और जल्दी ही इस ट्री की ब्रांचेज में एंटर कर जाती है। इट बिकम्स नॉइजी, और जैसे ही एंटर करती है ये जो ट्री जो बिल्कुल साइलेंट था वो अब नॉइजी हो जाता है। देयर आर द यंग वंस ऑफ द बर्ड्स इन द ट्री, उस ट्री के अंदर कौन था, उस ट्री के ऊपर जो यंग वंस थे उस बर्ड के, वो वहाँ पे सर्वाइव करते थे।
द होल ट्री ट्रैम्बल्स, और जो पूरा ट्री है वो ट्रैम्बल करता है। द पोएट सेज दैट दिस नॉइज इज इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली, पोएट कहता है कि जो ये नॉइज था, है ना, जो ये शोर था, ये बर्ड की फैमिली का इंजन है, उन बर्ड की फैमिली का नेस्ट है। शी ब्रिंग्स दिस इंजन टू इट्स फुल फोर्स, और वो इस इंजन को पूरे अपने फुल फोर्स करती है, यहाँ पे फुल फोर्स अपना लगाती है, मतलब कहने का मतलब वो इसके लिए उनको पूरा फीडिंग करवाती है। Then it flies out and sits at the end of a branch, और उसके बाद वो अगेन वहाँ से उड़ जाती है और एक टहनी के ऊपर जाकर के, ब्रांच के ऊपर जाकर बैठ जाती है। After some time the goldfinch chirrup lightly and flies away in the sky, और कुछ देर के बाद जो गोल्डफिंच है वो बहुत ही हल्के से चिप करती है और आसमान की तरफ उड़ जाती है। As soon as she leaves the tree, और जैसे ही वो पेड़ को छोड़ती है, it becomes silent again, तो अगेन ये साइलेंट हो जाता है। It appears as if it were empty, और ऐसे लगता है कि जैसे कि ये बिल्कुल खाली हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये इसकी स्टोरी जो हमने समरी थी, थीम थी, उसको डिस्कस किया। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।